नंदिनी करेगी रियो को फाइनली एक्सेप्ट, मांगेगी उससे हाथ जोड़कर माफी। क्या अब रियो के लिए नंदिनी का नजरिया बदल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेचारा रियो बिना किसी गलती के बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। खुशबू रियो पर ऐसा गंभीर आरोप लगा देती है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है। लेकिन जब पुलिस मामले की जांच करती है, तो उन्हें पता चलता है कि रियो सचमुच उस समय कैब में था। कैब ड्राइवर भी उसकी गवाही देता है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी को पहले से ही खुशबू पर शक होने लगता है। वह देखती है कि खुशबू बड़े आराम से किसी को मैसेज कर रही है और अपने दोस्त से बात करते हुए कह रही है कि उसे इस घर में रहकर बहुत मजा आ रहा है। जब तुलसी सबके सामने खुशबू से पूछती है कि वह किससे बात कर रही थी, तो खुशबू घबरा जाती है। बाद में जब मुन्नी उससे सवाल करती है, तो खुशबू आखिरकार सच्चाई कबूल कर लेती है। वह बताती है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और यह पूरा ड्रामा उसी ने रचा था। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं कि कोई लड़की इतना गंभीर झूठा आरोप कैसे लगा सकती है। इस एक आरोप की वजह से रियो की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसके बाद तुलसी खुशबू को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उसकी गवाही के बाद यह साबित हो जाता है कि रियो पूरी तरह निर्दोष है। हालांकि जब रियो जेल से बाहर आता है, तो वह तुलसी की तरफ भी नहीं देखता। वह बहुत नाराज होता है और उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज भी है। आखिर किसी पर इतना बड़ा आरोप लगे तो वह आहत तो होगा ही। घर वापस आने के बाद जब नियति रियो को लेकर जा रही होती है, तब तुलसी उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर दे। सच कहा जाए तो किसी को माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। माफी वही इंसान दे सकता है जिसके पास बड़ा और साफ दिल हो, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती किसी की गलती को भूल जाना। अगर रियो सबको माफ कर देता है, तो सबसे ज्यादा शर्मिंदा नंदिनी होगी। आखिर वही थी जिसने सबसे ज्यादा रियो पर आरोप लगाए थे। उसने बार बार कहा था कि रियो ऐसा कर सकता है क्योंकि वह अंश का बेटा है। लेकिन किसी को सिर्फ उसके परिवार या अतीत के आधार पर जज करना सही नहीं होता। भले ही रियो अंश का बेटा है, लेकिन उसकी परवरिश करण ने की है। जाहिर सी बात है कि करण की अच्छी सीख भी रियो में जरूर होगी। हाँ, वह बदतमीज और मुंहफट हो सकता है, लेकिन ऐसा घटिया काम वह कभी नहीं कर सकता। अब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। वह फाइनली इस बात को स्वीकार करेगी कि उसने रियो को गलत समझा था। इतना ही नहीं, वह उससे माफी भी मांगने वाली है और अंश के बेटे वाली सोच को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि रियो नंदिनी और पूरे परिवार को माफ करता है या नहीं, और क्या वह इस घर में रहने का फैसला करेगा। यह सब देखना शो में काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या नंदिनी को रियो से माफी मांगनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि वह पूरी तरह गलत थी? ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।